प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया कि लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने उसी का अपोज कर लिया, उल्टा कर लिया। उसने दिया था इरेशनल और हमने उसको मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब हमें पता है कि यदि कोई रेशनल नंबर होता है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q होते क्या हैं, ये डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं कि रूट 5 यदि रेशनल है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q होते क्या हैं। तो P और Q हमने मान लिया है यहाँ पे कि P एंड Q जो हैं वो कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक, जिसमें से को प्राइम नंबर कहलाते क्या हैं, तो को प्राइम नंबर वे नंबर कहलाते हैं, वे दो नंबर आपस में कहलाते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। इसलिए जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर किसका, P और Q का, वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अर्थात जिनका जो HCF होगा वो 1 होगा। और एक चीज़ आपको हर जगह दिखी मिलेगी, जिसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, ये हो गई डेफिनीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप बाय डेफिनीशन, या नहीं भी लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर। तो बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, इस तरफ भी, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का 5 हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो P का P स्क्वायर हो जाएगा और Q का Q स्क्वायर हो जाएगा। जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर का 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर और इधर रहेगा सिर्फ P स्क्वायर। अब एक थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है, कि यदि इधर के स्क्वायर नंबर है और इधर कोई नंबर है, अगर कोई यदि कोई स्क्वायर नंबर है, जैसे कि मान के चलो 36, यदि वो 6 से डिविजिबल है, ये हम थ्योरम की बात कर रहे हैं, यदि 36 है वो 6 से डिविजिबल है तो 36 का जो रूट होगा, 36 का जो रूट होगा अर्थात कितना, 6, वो भी किससे डिविजिबल होगा, 6 से। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान के चलिए हमने ले लिया 16 का, कि यदि 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2, तो जो 16 का रूट होगा, 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, वो 4 भी किससे डिविजिबल होगा, वो भी डिविजिबल बाई होगा 2 से। इसी तरह से हमें दिख रहा है कि जो P स्क्वायर है वो 5 से क्या है, डिविजिबल। ठीक, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो P स्क्वायर है 5 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ सकता है तो कुछ बचेगा हमारा Q स्क्वायर, अर्थात जो P स्क्वायर है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो P स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो P भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा। तो बाई थ्योरम जो P स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो P भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पर आया था Q स्क्वायर, तो यहाँ पे Q स्क्वायर न लेकर के हमने मान लिया R। सीधी सीधी बात है, चेंज होगा ही होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि 36 जब 6 से डिविजिबल होगा तो हम लिखेंगे 6 × 6, और जब 6 डिविजिबल होगा 6 से तो हो जाएगा 6 × 1। तो यहाँ पे कितना आया 6 और यहाँ पे कितना आया 1, दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये क्या था, Q स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा R। ठीक है, ये हो गया मान के चलो Q स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा R। ये दोनों ही टर्म क्या होते हैं, अलग अलग, तो इसमें भी अलग अलग होगा। तो हमने मान लिया कि जो P है वो 5R के इक्वल है। ठीक,
अब p की इस वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो पुट p इक्वल टू 5r इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो 5 का तो 5 ही रहेगा, q का q ही रहेगा, p पे हमने पुट कर दिया 5r और स्क्वायर है तो हमने भी कर दिया स्क्वायर। सॉल्व किया इसको, 5 का 5, q का q, 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो q स्क्वायर 25 से इसको कैंसिल किया तो 5 आया, r स्क्वायर का r स्क्वायर। ये भी कुछ सेम ही दिख रहा है ऐसा। तो ये किससे डिविजिबल था? 5 से। तो बिना स्क्वायर के भी किससे डिविजिबल हो गया? 5 से। वही थ्योरम हमें इसमें भी लगा देनी है। तो बाई थ्योरम जो q है, जब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से। बस यहाँ पर r स्क्वायर ना आकर के क्या आएगा? जैसे यहाँ पर q स्क्वायर ना आकर के r आ गया था, ऐसे ही इसमें r स्क्वायर ना आकर के एक नया टर्म ले लो आप। मान के चलो हमने ले लिया इसमें t, नया टर्म कोई ले लिया। तो इसको दे देते हैं हम दूसरा इक्वेशन, इसको दे देते हैं हम तीसरा इक्वेशन। तो दूसरे और तीसरे इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि p जो है वो 5 से डिविजिबल है और q भी किससे डिविजिबल है? 5 से। q में भी 5 है और p में भी 5 है। इसलिए बाई इक्वेशन 2 एंड 3 दूसरे और तीसरे इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है कि जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है किसका? p एंड q का। या फिर ऐसे लिख दें कि इक्वेशन 2 एंड 3 से p एंड q बोथ अर्थात दोनों डिविजिबल हैं। किससे डिविजिबल हैं? डिविजिबल बाई 5। p भी डिविजिबल है 5 से और q भी डिविजिबल है 5 से। इसका मतलब ये हो गया कि जो HCF है या फिर कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन फैक्टर भी आप लिख सकते हो, HCF भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो जो HCF है किसका? P और Q का, वो कितना है? 5। यहाँ से दिख रहा है, दूसरे और तीसरे इक्वेशन से दिख रहा है कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर है, जो HCF है, वो कितना है? 5 है। और जो हमने माना था कि P और Q का HCF कितना है? 1। तो देखो ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता कि एक ही क्वेश्चन में एक बार उन्हीं दोनों नंबर का HCF 1 आए और फिर उन्हीं दोनों नंबर का HCF कितना आए? 5 आए। मतलब एक दो ही नंबर के कोई दो फिक्स नंबर हैं जिनके दो आंसर आए, एक बार HCF 1 आए और एक बार HCF 5 आए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि यहाँ पे क्या अराइज हो गया है? कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है। तो लिख देंगे हम दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स स्पेलिंग समझ में ना आए तो आपकी बुक में इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। तो कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। मीनिंग समझते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट्स अर्थात विरोध करना। तो यह विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है? हमारे एजम्पशन का। जो हमने माना था, यहाँ पे हमने क्या माना था? रेशनल। तो रेशनल नंबर है, इसका क्या कर रहा है? वो विरोध कर रहा है। हमारे मानी हुई चीज को ये विरोध कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट्स विरोध कर रहा है हमारे एजम्पशन को। हमने एजम्पशन क्या लिया था? हमने एजम्पशन लिया था कि जो हमारा √5 है वो कैसा है? रेशनल है। तो रेशनल का क्या कर रहा है? वो विरोध कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, गलत प्रूफ कर रहा है। इसलिए है क्या? तो है ये कि जो √5 है
वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसी को हमने थोड़ा और डिटेल से एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं, बनाएंगे अभी, उस पर भी आप देख सकते हो, जिससे थोड़ा सा इसका और डिटेल से मिल जाएगा। करने में बड़ा होगा लेकिन समझने में क्या होगा, हर एक चीज़ को दिखाएंगे कि क्यों आया, कैसे आया। जैसे इसको भी थोड़ा हम और डिटेल से उसमें वीडियो में दिखाएंगे, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो हैंस √5 इज रेशनल नंबर, और यही हमारी चीज़ क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड।